अच्छा, ये गाजी मियाज का है। 9 साल पहले नहीं याद आया योगी मोदी को, यही संभल वहाँ से सबसे याद आ गया। अरे भाई, आज का ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं है। किस हिंदुस्तान की बात करते हैं आप? उस वक्त तो हमेशा मुसलमान राजा महाराजा हुआ करते थे, मुसलमान भी राजा महाराजा हुआ करते थे, हिंदू भी राजा महाराजा हुआ करते थे। जिसका मौका लगता था वो आक्रमण कर दिया करता था। हिंदू मुसलमानों पर आक्रमण किया करते थे, मुसलमान हिंदुओं पर आक्रमण किया करते थे। उस जमाने की बात करते हैं आप। उस वक्त लोकतंत्र नहीं था, उस वक्त कानून नहीं था, उस वक्त संविधान नहीं था। आज का हमारा ये मुल्क जमहूरी मुल्क है, और यही वजह थी जो उस वक्त अंग्रेजों ने मौके का फायदा उठाया था। इसी वजह से अंग्रेजों ने मौके का फायदा उठाया था, तभी गुलाम बनाया था इस मुल्क हिंदुस्तान को अंग्रेजों ने। और जब आंखें खोली ना, जब आपस में मिलजुल करके जब उस लड़ाई लड़ी आज़ादी की, तो फिर आज़ादी मिल गई। उनको मार भगाया मुल्क हिंदुस्तान से। क्या करना चाहते हैं आप? किस तरह के, किस जमाने की बात कर रहे हैं? उस जमाने की बात कर रहे हैं आज कि आक्रमण किया। आक्रमण किसने नहीं किया? जिसका मौका लगता था वो आक्रमण कर दिया गया करता था। महमूद गजनबी की बात कर रहे हैं आप। महमूद गजनबी जब हज को गए थे ना, तो मौके का फायदा उठा करके उनके गजना जो शहर था वहां पर जाकर के इन्होंने आक्रमण किया था। तो उस वक्त तो होते रहते थे ना आक्रमण, जिसका मौका लगता था वो आक्रमण कर दिया करता था। लेकिन आज का ये मुल्क हिंदुस्तान, ये जमहूरी मुल्क है हमारा, ये मोहब्बत का मुल्क है, ये अमन सुकून का मुल्क है, ये जमहूरी मुल्क है, सबका मुल्क है। सब ने मिलजुल कर आजाद कराया इसको। पुराना जो हुआ, जिसने जो किया, उससे हमें क्या मतलब, उससे हमारा क्या ताल्लुक है? सैयद सलार मसूद गाजी अकेले उन्होंने आक्रमण नहीं किया था, उन पर भी आक्रमण किया गया था, उनको भी शहीद किया गया है। वो शहीद हैं, गाजी भी हैं वो, अल्हम्दुलिल्लाह गाजी भी हैं वो, और शहीद भी हैं, उनको शहीद किया गया। और उनसे अकीदत रखने वाले जहाँ पर भी हैं, वहाँ पर पुराने बुजुर्गों, उनकी दरगाहें हैं जहाँ पर, जिन्होंने अकीदत रखी उनसे, उनकी दरगाहें गाजी नाम से अगर हैं, उनके नाम के आगे कहीं अगर गाजी भी लगा हुआ है, तो उनकी अगर कब्रें बनी हुई हैं, तो वहाँ पर अगर लोग अकीदत रखते हैं, वहाँ पर मेला लगता है, लोगों का रोज़गार चलता है, और मुसलमानों का ही नहीं, हिंदुओं का तक। प्रयागराज से एक वीडियो निकल करके आ रही है, 2 दिन से मैं देख रहा हूँ। हिंदू रोते नजर आ रहे हैं, चीखते चिल्लाते नजर आ रहे हैं। वहाँ पर किस तरह से चीखते चिल्लाते नजर आ रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश है, आप हिंदू भाइयों से खास करके देखें इस मुल्क हिंदुस्तान के हालात क्या हो रहे हैं, कहाँ पर के इस मुल्क को लेकर के जाना चाहते हैं, किस बर्बादी पर के गहाने पर इस मुल्क को लेकर के जाना चाहते हैं, कहाँ पर लेकर के जाना चाहते हैं। आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को मुकम्मल देखें जरा। एक रिपोर्टर साहब पहुंचे वहाँ पर, दरगाह में ताले लगा दिए हैं वहाँ पर प्रयागराज में, वहाँ पर देखें क्या हालात है इस वक्त। अच्छा, ये गाजी मियाज का है। 9 साल पहले नहीं याद आया योगी मोदी को, यही संभल वहाँ से सबसे याद आ गया। जो मंदिरों में पंडित जी हरन पूजा करते हैं, क्या बैकवर्ड नहीं बैठ सकता उसमें? बैठ सकता है। क्यों नहीं बैठाते हैं फिर? यहाँ 90% जो है हिंदू लोग आते हैं, 10% मुसलमान आते हैं, 90% यहाँ जो है हिंदू लोग आते हैं। 90% हिंदू पूजा करने आता है। क्या उनके मंदिरों में ताला लग गया? क्या उनके देवी देवताओं में इतनी ताकत नहीं रह गई कि उनके जो समस्या है उसका हल किया जाए? क्यों यहाँ आ रहे हैं? 2000 परिवार बस रहे हैं इसी वजह से। हाँ, उनको क्यों सजा दी जा रही है? उनके घर में चलिए नौकरी दीजिए, उनके घर में एक नौकरी दीजिए, सबके घर में। जो धंधा कर रहा है बैठ जाए घर में, उसको राशन पहुंचाएंगे मोदी योगी दोनों। 5 किलो राशन में पेट भर जाएगा। आपसे हम पूछ रहे हैं। संभल वाले मामले से यहाँ भी असर आया है। अच्छा, मेन मतलब रोजगार है, 90% हिंदू ही यहाँ पे रोजगार है। नमस्कार, आप सभी का दर्शक न्यूज 24 पर बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से हम मौजूद हैं बहरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिकंदरा चौराहे पर, और जिस तरीके से रविवार की सुबह में पुलिस प्रशासन के द्वारा सैयद सलार गाजी मियाँ के दरगाह पर सुबह सुबह गेट पर ताला लगा दिया गया, और जो भी जियारत करने आ रहे थे जायरीनों को रोक दिया गया। अब यहीं पे कुछ लोग हैं, ये वो लोग हैं जो सिकंदरा मेले में अपनी दुकान लगाते थे, यहाँ बैठे हैं। इन्हीं से जानेंगे कि आखिर ताला लगा दिया गया था, क्या ताला खोल दिया गया है, क्या था पूरा मामला। क्या आप दुकान लगाते थे मेले में? हर आदमी दुकान लगाता है। अच्छा, यहाँ पे जितने लोग हैं सब लोग दुकान लगाते थे। कल मेला नहीं लगा? कल नहीं लगा। दर्शन करने भी आप जाते थे, जियारत करने? हाँ, जाते हैं।
क्या नाम हुआ चाचा आपका? मोहम्मद फरमान। मोहम्मद फरमान। कल ताला लगा दिया गया था, अब आज हाँ। खोल दिया गया है। कल ही खोल दिया था 3 बजे से। क्यों ताला लगा, क्यों खोला गया, कुछ समझ में आया आपको? हमको नहीं समझ में आया। हाँ, प्रशासन आई थी सुबह ताला लगा। प्रशासन था उधर। प्रशासन ने लगाया। हाँ। आप भी यहीं के निवासी हैं? हाँ बताइए। बाकी ये दर्शन करने वालों के लिए दिक्कत है। हाँ, कल बहुत दिक्कत था। कल दिक्कत थी। आप भी यहीं के निवासी हैं? जी। क्या नाम हुआ चाचा आपका? आनंद कुमार केसरवानी। आनंद कुमार केशरवानी। तो आप भी जियारत करने जाते थे? नहीं, हम नहीं जाते थे। हाँ। बाकी मेरी दुकान है यहाँ पे, अच्छा। रोड पे ही है। क्यों बंद किया गया, कुछ समझ में आया? वही संभल वाले मामले से यहाँ भी असर आया है। अच्छा। एक बड़ी सवाल सर बन के ये निकल के आ रही है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि हम आक्रांताओं की पूजा क्यों करें? जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों पर आक्रमण किया, मूर्तियों का खंडन किया, उनकी पूजा आखिर क्यों करें? हमारे पूर्वज हाँ भैया, उस समय जब था, अच्छा उस समय था, हम्म। अच्छा जो जीतता था, अच्छा जो जीतता था उसका पूरा राज होता था, उसका राज होता था, सब कुछ उसका होता था ना। ये था जब था तब था, मतलब जब था तब था, अभी उसका क्या मतलब है? हाँ। अरे प्रभु, अच्छा बताइए, आपके दादा परदादा घर बना के चले जाएं और आपके दादा परदादा कोई गलत काम करते रहे हो, हाँ, उनकी मृत्यु हो जाए, आप लोग हो, आप लोग की कोई गुनहगारी होगी? आप गुनहगार होंगे? बिल्कुल नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं। तो उसकी सजा हम लोगों को दी जा रही है। अच्छा बताओ, सजा आप लोगों को? अच्छा बताइए, इस रोजे की वजह से 2000 घर पलते हैं। हर रविवार और बुधवार मेला लगता है, 2000 परिवार बस रहे हैं इसी रोजे से। अच्छा। हाँ, उनको क्यों सजा दी जा रही है? उनके घर में चलिए नौकरी दीजिए, उनके घर में एक एक नौकरी दीजिए सबके घर में, या चलिए उनके वो राशन पानी की व्यवस्था कीजिए। तो रोजगार के लिए आक्रांताओं की पूजा होगी? कौन आक्रांता है? कमेंट में कई लोग कह रहे हैं, योगी जी ने कहा। आप पहले यहाँ की पूरी हिस्ट्री जानिए तब आइए ना। यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। यहाँ बड़े पुरुष की पूजा होती है, उसके लिए आइए बात कीजिए। वो कौन थे उनकी बात कीजिए। यहाँ गाजी मियाँ की पूजा, गाजी मियाँ अलग है, बड़े पुरुष अलग, वो यहाँ के छत्री थे, उनकी पूजा हो रही है, उसका बात कीजिए। 5 देवता है। अच्छा। जो पूछते हैं यहाँ लाखों हिंदू आते हैं, एक हिंदू नहीं आता कि एक हिंदू आते हैं, लाखों हिंदू आते हैं। गाजी की पूजा होती है ना यहाँ पे? जो गाजी के करते हैं वो करते हैं। अच्छा, यहाँ दोनों कॉम्बिनेशन रहेगा कि यहाँ अलग अलग कर दोगे आप लोग? अलग अलग है नहीं, आप तो सारा समुदाय अलग कर दोगे, मतलब सबको अलग कर दोगे। अब क्या हिंदू के देवी देवता थे जो मंदिर थे उनमें इतनी शक्ति नहीं? अच्छा बताइए, कौन यहाँ अलग करने आया? सबको अलग कर दोगे आप? हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया? हिंदू मुस्लिम की बात कहाँ से आ गया? लोग तो भर भर के कमेंट। अच्छा, ये जो था ये आज है? अच्छा, ये गाजी मियाँ आज का है? ये 9 साल पहले नहीं याद आया योगी मोदी को? अच्छा, ये कहाँ से आया? ये संभल वहाँ से सबसे याद आ गया? 9 साल पहले कुछ नहीं याद आया? अच्छा बताइए, 9 साल पहले नहीं याद आया? 9 साल पहले किसी को नहीं याद आया कि यहाँ गाजी मियाँ आक्रांत है? इससे पहले क्यों नहीं याद आया बताओ? तो आप लोग करेंगे पूजा? पूजा करनी अलग बात है, हम भी बजरंग बली मानते हैं, हम गाजी मियाँ नहीं मानते। आज तक दर्शन नहीं करने गए, इससे क्या मतलब हुआ? अच्छा बताइए, ये हमारा आस्था अलग होता है और वो अलग होता है, रोजी रोटी का अलग होता है। रोजी रोटी के लिए हाँ। अच्छा बताइए, हम कह रहे हैं यहाँ जो आते हैं, जो अगल बगल मेला लगाते हैं, उनसे पूछिए क्या हाल है उनका, बताइए। जो रोजे के भरोसे हैं, कहाँ से उनका होगा? जो आते हैं दुकान लगाते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत रोजगार की है। लेकिन एक बड़ा सवाल सर, कल मैंने वीडियो यहाँ पे किया था, वीडियो मैंने डाला तो नीचे भर भर के कमेंट आ रहे हैं, अच्छा हुआ बंद हो गया। किस लिए कमेंट हो रहा है कि आक्रांताओं की पूजा नहीं करें जिनको कोई किसी चीज से मतलब नहीं है, जिनके घर में भरा हुआ है, करोड़ों रुपए रखा हुआ है, जल रहा है, बह रहा है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको पूजा करनी है, आपको दुकान लगानी है, पड़ीला है, यही के हम बजरंग बली की पूजा करते हैं, हम नहीं मानते इनको। दुकान लगानी हमको तब भी दिक्कत है। पड़ीला महादेवन है, बंधवा है, हाँ। आप चले जाइए लगाने, संगम चलिए लगवाइए, वहाँ 1.5 करोड़ रुपए उनका जमीन का भाड़ा है। वो महाकुंभ कौन देख, अभी भी है, गोली चलता है जगह दुकान लगाने के लिए महाकुंभ में, अब भी चलिए। हाँ, पड़ीला महादेवन में कौन सा वो वहाँ लगता है जहाँ। तो देख रहे हैं आप लोग इस वक्त के हालात, वहाँ पर रोजगार कारोबार क्या मुसलमानों के ही हैं, हिंदुओं की नहीं है। 90% हिंदू जाते हैं वहाँ पर, 10% मुसलमान हैं। तो इससे किसका नुकसान है?
इससे इस मुल्क की जनता का नुकसान नहीं है, इस हिंदुस्तान में रहने वाले गरीबों का नुकसान नहीं है इससे? क्या उनका 2 वक्त की रोटी नहीं चल रही थी वहाँ से? कहाँ लेकर के जाना चाहते हैं इस मुल्क हिंदुस्तान को? आखिर क्यों ये सब कुछ हो रहा है? इससे किसका नुकसान है? ज़रा सोचने का विषय है, सोचने की बात है ये। वहाँ पर सरकारी ताले लगा दिए गए, अब देखना ये वो ताले कब तक लगे रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर मुसलमानों से ज़्यादा हिंदुओं के कारोबार चलते हैं और हिंदुओं की ज़्यादा वहाँ रहते हैं। और बस यही देखना कि वहाँ पर कब तक ताले लगे रहेंगे, कब तक वहाँ पर लोग चीखते चिल्लाते रहेंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान में अमन व सुकून कायम फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम फरमाए। दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए। दुनिया में जहाँ कहीं भी परेशान हाल मुसलमान हैं, सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। जो बेकसूर मुसलमान जेलों में कैद हैं, उन सबको बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। जो बेजा मुकदमा बाजियों में फंसे हुए हैं, उनको उससे छुटकारा नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी मसाजिद, मदारिस, खानकाहों की हिफाजत फरमाए। हमारी ज़मीनों की, जायदादों की, वक्फ़ की ज़मीनों की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज्जत व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए। आका के सदक़े में मेरी दुआओं को अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।